बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरज़मीन हबशा की तरफ इशारा करना। शहज़ादा असमा बिन अब्जुर ने बादशाह बनकर अपनी खुदादाद सलाहियत के ऐसे जोहर दिखाए कि सारा मुल्क उनका गर्विदा हो गया। अब मुल्क की सरहदें भी महफूज हो गईं, जुल्म व सतम का ख़ात्मा हुआ और अमन व अमान की ज़िंदगी अहले हबशा का मुक़द्दर बन गई। इधर हबशा में असमा बिन अब्जुर नजाशी के लक़ब से सरीर आराए तख्त सल्तनत हुए, तो उधर मक्का मुकरमा में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कामिला का ज़हूर हुआ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के ऐलान का हुक्म मिला और तौहीद व रिसालत का उजाला फैलाना शुरू हुआ। तो हदायत परस्ती के मुतवाले परवानों की तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा होने शुरू हो गए। जब कुरैश मक्का को अपनी क़ियादत व सियादत का ख़तरा महसूस होने लगा तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हो गए और तबलीग़ दीन मतीन की राह में कोहे गरां बनकर रास्ते में न सिर्फ खड़े हो गए बल्कि मुसलमानों पर सख्तियों और ज़्यादतियों की ऐसी दास्तानें रकम करना शुरू कर दी कि पहाड़ों का कलेजा भी शक हो जाता। इब्न इसाक़ फरमाते हैं कि जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को कुफ़ार के हाथों मुब्तलाए अज़ाब देखा और उस वक्त तक कभी आयत क़िताल भी नाज़िल नहीं हुई थी और कुफ़ार के साथ जंग की इजाज़त भी न थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फ़रमाया तफ़र्रक़ू फ़िल अर्ज़ कि ज़मीन में फैल जाओ। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरफ़? जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हा होना कि इस तरफ, और फिर हबशा की तरफ इशारा फरमाते हुए हिजरत की इजाज़त फ़रमाई और इरशाद फरमाया अगर तुम सरज़मीन हबशा की तरफ चले जाओ तो उसमें एक ऐसा बादशाह है कि जिसके यहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता और वो सिद्क़ व सच्चाई की सरज़मीन है। तां आके अल्लाह तबारक व तआला इन तंगियों को तुम्हारे लिए कोई कुशादगी पैदा फरमा दे। वही अर्द सिद्क़िन, सरज़मीन हबशा सच्चाई, भलाई और दोस्ती की सरज़मीन है। यहाँ अर्द से मुराद तो सरज़मीन हबशा मुराद है, मगर इस सरज़मीन की सच्चाई, भलाई या दोस्ती और खैरखाई की ज़मीन जो कहा जा रहा है तो इसकी एक अहमियत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक किसी भी हिकमत से खाली नहीं होता। नजाशी के वजूद के तुफ़ैल सरज़मीन हबशा सच्चाई और भलाई की सरज़मीन भी थी और दोस्ती की सरज़मीन भी। और फिर बादशाह का मौक़िफ़, रद्द अमल और तमाम अमली इक़दामात इस बात की तायीद करते थे और वादे होता था कि बाहमी उनसियत व एतमाद किसी गहरी वाक़फ़ियत और जामे तारफ़ पर मबनी था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी मुस्तनद मालूमात कब और कैसे हासिल हुई? तो साफ ज़ाहिर है कि ये सब कुछ बिलाद बनु दमरा में नजाशी के मौजूद होने और मक्का मुकरमा की मुलाकातों के दौरान हासिल होने वाले यकीन की बुनियाद पर था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।